तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मना रही है 17वां जन्मदिन, तो वहीं बेरोजगार लोगों ने मोदी के खिलाफ जन्मदिन पर बोल दिया हल्ला। मना रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, मोदी के जन्मदिन का जबरदस्त देश में विरोध। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने चीन की तरह दिखाई दादागिरी। पाकिस्तान की नेवी ने भारत के समुद्री इलाके में घुसकर 45 भारतीय मछुआरों को किया अगवा। 8 बोट भी पाकिस्तानी ले गए अपने साथ। मोदी की एक भी नीति नहीं आ रही अब काम। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के दंगई पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को दी धमकी। कहा अगर हिम्मत है तो ड्रग माफियों के खिलाफ बोल कर दिखाए। सलमान खान कर सकते हैं अर्नब पर एफआईआर। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने जा रही है मोदी सरकार। कांग्रेस बोली देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है भाजपा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि विवादों में फिर आई मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप के वंशज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने की कर दी है मांग। कहा या फिर यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से रखा जाए, नहीं तो जमीन की जाए हमारी वापस। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी को करारी हार। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समर्थन में बनने जा रही है बिहार में सरकार। बीजेपी जेडीयू का बिहार में इस बार सुपड़ा साफ जबरदस्त झटका। बिहार चुनाव से बीजेपी को विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि टिकटॉक और पबजी बैन का नाटक करने वाली मोदी सरकार की खुली पोल। चीनी बैंक से ले रखा है करोड़ों का लोन। जबरदस्त पोल खुली है मोदी की। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने पकाए कोरोना में ख्याली पुलाव और देश की जनता से पीएम केयर फंड के नाम पर लूट लिया पैसा। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो जहां आज पूरे देश में बीजेपी मना रही है प्रधानमंत्री मोदी का 17वां जन्मदिन, तो वहीं बेरोजगार लोगों ने मोदी के खिलाफ बोल दिया हल्ला। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो चुके हैं और आज बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी समेत देश के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बेरोजगार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रोजगार को लेकर हल्ला बोल दिया है और आज बेरोजगार लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मना रहे हैं। इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और ट्विटर पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद मोदी की परेशानी और बढ़ती दिख रही है कि आज पूरा देश जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं जो बेरोजगार नौजवान हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के बाद अब पाकिस्तान ने भारत को दिखाई दादागिरी। पाकिस्तान की नेवी ने भारत के समुद्री इलाके में घुसकर 45 मछुआरों को किया अगवा। 8 बोट भी पाकिस्तान नेवी भारतीय मछुआरों की ले गई है। मोदी की मुश्किलें और बढ़ती हुई। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से फिर भड़काने वाली हरकत की गई है। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान नेवी ने गुजरात से लगी भारतीय जल सीमा में घुसकर मछुआरों को निशाना बनाया है। 8 बोट में सवार सभी 45 मछुआरों को पाकिस्तानी नेवी अपने साथ अगवा करके ले गई है। इसमें से 6 बोट पोरबंदर की हैं और 2 बैरावल की थीं। जानकारी के मुताबिक सभी मछुआरों को कराची बंदरगाह पाकिस्तान की नेवी ले गई है, जिसके बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच
तनाव बढ़ गया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें दखल की मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान हमारे मछुआरे और उनकी बोटों को तत्काल वापस करे। तो चीन के बाद अब पाकिस्तान ने भी 45 भारतीय मछुआरों को अगवा कर लिया है। कुछ दिन पहले ही चीन ने 5 भारतीयों को अगवा किया था। तो देखते हैं ये कितनी जल्दी पाकिस्तान वापस करता है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दंगई पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को दी धमकी। कहा सलमान खान में दम है तो ड्रग माफियों के खिलाफ बोल कर दिखाए, वही सलमान खान कर सकते हैं अर्नब गोस्वामी पर केस। क्या दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत केस आया है और तब से ही ड्रग्स को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं और पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ और पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को खुली धमकी दी है। जी हां, अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि सलमान खान, इमरान हाशमी जैसे लोग हर मुद्दे पर बोलते हैं, परंतु सुशांत सिंह राजपूत पर और ड्रग मामलों पर ये सब शांत और खामोश बैठे हैं। अर्नब ने आगे सलमान खान को धमकी देते हुए कहा कि अगर सलमान खान में दम है तो सलमान खान ड्रग माफियों के खिलाफ बोल कर दिखाए। मैं सलमान खान को चैलेंज करता हूं। तो किस तरह से सलमान खान को धमकी अर्नब गोस्वामी ने दे दी है। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और अर्नब गोस्वामी पर केस सलमान खान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को धमकी दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 6 सरकारी और कंपनियों को बंद करने जा रही है मोदी सरकार। कांग्रेस ने किया विरोध, बोली देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख रही है भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि देश की अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद अब मोदी सरकार देश की 6 और बड़ी कंपनियों को बंद करने जा रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार देश में सत्ता में आई है तब से लगातार सरकारी कंपनियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार 6 सरकारी और कंपनियों को जल्दी बंद करने जा रही है। खबर के मुताबिक 6 सीपीएसई को बंद करने और मुकदमेबाजी पर मोदी सरकार विचार कर रही है। वहीं आगे उन्होंने बताया है कि बाकी 20 कंपनियों से जो निवेश किया था मोदी सरकार ने उसको भी वापस ले लिया है और 6 और कंपनी को मोदी सरकार बंद करने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है कि देश में सभी सरकारी कंपनियों को मोदी सरकार बेचने वाली है और बंद करने वाली है और अब 6 और कंपनियों को मोदी सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवादों में आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र प्रताप के वंशज ने जमीन यूनिवर्सिटी से वापस लेने की कर दी है मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवाद में आ गई है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 90 साल पहले हिंदू राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी, जिसको लेकर आज उनके वंशज ने लीज पर दी गई 90 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन को अब वापस लेने की मांग कर दी है। जय दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा है कि या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम किया जाए या फिर सिटी स्कूल का नाम किया जाए, नहीं तो उनकी जमीन को वापस कर दिया जाए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश आज़ादी के समय 90 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2 रुपये साल की लीज पर यह जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी यूनिवर्सिटी को, लेकिन आज उनके 90 साल पूरे होने के बाद राजा महेंद्र प्रताप के वंशज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है अगर जमीन वापस नहीं देती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से रखा जाए। तो ये बड़ी मांग कर दी है। अब एक बार फिर से विवादों में यूनिवर्सिटी आ गई, क्योंकि हाल के दिनों में आगरा मुगल म्यूजियम का नाम बदलने के बाद ये मांग उठने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी जेडीयू का सुप्रताप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में बन रही है सरकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जहां पर बीजेपी, लोजपा और जेडीयू गठबंधन कर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के भीतर फूट पड़ गई है और नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक नया राग अलाप दिया है और कहा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू से 1 सीट से अधिक चुनाव लड़े, जिसके बाद सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि
तेजस्वी यादव और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में अच्छे वोट मिलने हैं और इनके नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है। वहीं बिहार से बीजेपी जेडीयू को सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। बड़ी अपडेट है कि एक बार फिर से बिहार में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने वाली है, तो तगड़ा झटका बीजेपी को बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकटॉक और पबजी बैन का नाटक करने वाली मोदी सरकार की खुली आज पोल। चीनी बैंक से लिया करोड़ों का लोन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच भले ही इन दिनों तनातनी चल रही है, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने आज माना है कि जब भारत के 20 सैनिकों को चीन द्वारा शहीद कर दिया गया था, तो उस समय भारत सरकार ने चीन की बैंक से 9,202 करोड़ रुपए के 2 कर्जे लिए थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिस बैंक से मोदी सरकार ने ये कर्जे लिए हैं वह चीन की बीजिंग से है और इसकी स्थापना साल 2015 में की गई थी। वहीं अब मोदी सरकार की पोल खुल रही है कि जब देश के जवान शहीद हो रहे थे और हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा था, तब मोदी सरकार चीन के खिलाफ कटोरा लेके भीख मांगने के लिए खड़ी थी और कह रही थी कि हमें कर्जा दो। तो किस तरह से फर्जी देशभक्ति दिखाती है मोदी सरकार और चीन से किस तरह से 9,1800 करोड़ रुपए के कर्जे ले रही है मोदी सरकार, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने कोरोना रोकने में विफल हुई मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा मोदी सरकार ने पकाए ख्याली पुलाव, सब कुछ था मोदी का झूठ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना रोकने में विफल हुई मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक एक कर ख्याली पुलाव पकाए। राहुल ने दावा किया कि 21 दिन में कोरोना हराने का प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था और कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी ने पैकेज भी दिया था और कहा था कि आत्मनिर्भर बनो। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि सीमा में कोई नहीं घुसा है और स्थिति संभली हुई है, लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी का झूठ था। सिर्फ एक ही बात सच थी, आपदा में अफसर पीएम केयर फंड यानी पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को ठगा और उसका पैसा ही लगाया। सरकार ने 1 रुपया भी अपनी तरफ से कोरोना महामारी में किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं की। तो जबरदस्त हमला राहुल गांधी ने बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना को लेकर। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है